नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, तो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद हैं कि वेंकैया नायडू हैं कि रामनाथ कोविंद हैं कि प्रतिभा पाटिल हैं? तो आपको पता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। याद रखिए, रामनाथ कोविंद का जन्म 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर है 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद याद रखिए, भारत के 14वें राष्ट्रपति है। कौन से राष्ट्रपति हैं? 14वें भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन? रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और ये 25 जुलाई, कब? 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति बने थे 14वें। और इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? 24 जुलाई 2022 को। अब जल्द ही इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। यदि आप बहुत सारे क्विज़ देना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लर्न विद शहजाद नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप बहुत सारे क्विज़ दे सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? यानी जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों का मेन कौन होता है हमारे देश में? तो याद रखिए, इन तीनों का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश में इन तीनों का प्रमुख। अब देखिए, हमारे देश में ज़्यादातर शक्तियां तो प्रधानमंत्री को ही दी गई। हर चीज़ में प्रधानमंत्री आगे होते हैं, लेकिन जब देश में इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावर किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास चली जाती है। आपको बताए थे इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 352 में दिया है, आर्टिकल 356 में दिया, आर्टिकल 360 में। ये तीनों इमरजेंसियाँ होती है। ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। इन तीनों चीज़ों में जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। तो देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है, अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता है, आप देखिए कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप जान लीजिए, नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। कब हुई थी? 19। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने देना शुरू किया था। और याद रखिएगा, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब देखिए, अभिजीत बैनर्जी को मिला था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र। कब मिला था? 2019 में। कब मिला था? 2019 में। इनकी पत्नी है ईस्टर डुफ्लो। क्या नाम है? ईस्टर डुफ्लो। इनको भी अर्थशास्त्र में 2019 में, यानी इनको, इनकी पत्नी, दोनों को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? यानी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक था? तो आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता है 1951 में शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी। तो प्रथम याद रखिएगा, फर्स्ट कब से कब तक थी? 1951 से 19। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1956 से 1961 तक थी दूसरी। और याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी। कौन सी? तीसरी। अब आपको पता है कि 1962 में हमने भारत और चीन का युद्ध लड़ा था और 1965 में हमने भारत और पाकिस्तान से लड़ा था। तो 2 युद्ध के कारण हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इसलिए हमने फिर क्या किया, 3 साल, यानी 1966 में जब ख़त्म हुई, 1966 और 67 और 68 है, ये 3 साल हमने क्या किया, 66, 67, 68, 3 साल हमने एक साल का प्लान बनाया। फिर 1969 से 74 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। तो याद, चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? 1969 से 1974 तक। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? जो दिल्ली थी ना, उसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे? पंजिम बोलते थे कि इंद्रप्रस्थ बोलते थे कि साकेत की मद्रास? तो आप सोचिए। तो देखिए, पंजिम किसका प्राचीन नाम है? इस समय जिसे आप पणजी बोलते हैं ना, जिस जगह को, उसे प्राचीन काल में क्या बोलते थे? पंजिम बोलते थे। क्या बोलते थे? जिसे आप अभी, जिसे साकेत देखिए किसका है? अयोध्या। इस समय आप क्या बोलते हैं? अयोध्या बोलते हैं। इसको प्राचीन काल में साकेत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? साकेत। और देखिए, मद्रास, मद्रास जो है चेन्नई का, किसका? चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है? मद्रास है। तो क्या बचा? इंद्रप्रस्थ। यानी दिल्ली का प्राचीन नाम क्या? प्राचीन काल में क्या बुलाते थे दिल्ली को? इंद्रप्रस्थ बुलाते थे। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। जो आपका एक मील होता है ना, उसमें कितना किलोमीटर होता है। आपको ये कहते हैं ना, मैं 2 मील से आया हूँ, 3 मील से, ऐसा नहीं कि एक मील जो है 1 ही किलोमीटर होता, नहीं। याद रखिए, एक मील जो होता है 1.60 किलोमीटर, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है एक मील। ये तो याद रखिएगा, एक मील इतना होता है। अब देखिए 1.85 किया होता है एक नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल मील क्या है, जो समुद्र के अंदर जो होता है ना, पानी में नाव में जाते हैं, जो पानी के अंदर है, जो लंबाई नापते हैं उसे नॉटिकल मील बोलते हैं। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, याद रखिएगा। और 0.3 मीटर कितना होता है, तो 1 फुट बराबर, याद रखिएगा, 0.30 मीटर होता है। 1 फुट बराबर कितना होता है, 0.30 मीटर। तो याद रखिएगा, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.60 किलोमीटर होते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि जापान की संसद का क्या नाम है। जो जापान है ना, वहाँ की जैसे संसद होती है हर देश की, तो जापान की संसद को क्या बोलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, जो शूरा होती है वो अफ़गानिस्तान की संसद, अफ़गानिस्तान है ना, वहाँ की संसद को क्या बोलते हैं, शूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शूरा। और संसद कहाँ बोलते हैं, भारत में, यानी भारत जो है ना पार्लियामेंट है, उसको संसद बोला जाता है। अब देखिए कांग्रेस कहाँ की है, तो अमेरिका की। अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रेस। तो देखिए डाइट कहाँ की है, तो याद रखिएगा जापान की संसद को क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। यानी जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं ना, एक महीना में कितना रुपया लेते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है। तो आप ये देखिए कौन सा हो सकता है। तो याद रखिए, देखिए 4 लाख इनको मिलता है। सबसे पहले जानिए 4 लाख जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी कितनी होती है, 4 लाख रुपए होती है। कितनी होती है, 4 लाख। 3.5 लाख याद रखिएगा राज्यपाल का होता है। किसका, राज्यपाल, गवर्नर साहब होते हैं ना, उनको 3.5 लाख रुपए। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, 5 लाख रुपए होती है। कितनी, 5 लाख। अब देखिए 2,80,000 भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जो होते हैं ना, उनको कितना मिलता है, 2,80,000 रुपये मिलता है। तो देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जैसे भारत में हम लोग मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस, वैसे अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बताइए कब मनाया जाता है। तो आप सोचिए तब तक। देखिए 16 दिसंबर है 1971 को। कब, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था, इसलिए 16 दिसंबर को बांग्लादेश का क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को कहाँ का मनाया जाता है, भारत का, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 1947 को भारत क्या हुआ, आज़ाद। अब देखिए 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है, क्योंकि हमसे एक दिन पहले क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसलिए 14। तो अब भारत अमेरिका कब मनाया जाएगा, 4 जुलाई 19, ठीक है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए ये आज़ाद कब हुआ, तो 4 जुलाई 1776 को। कब, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, इसलिए 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अमेरिका का। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहां मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो आप बताइए, राजस्थान में उगाई जाती है कि उत्तर प्रदेश में कि गुजरात में कि छत्तीसगढ़ में। तो आप सोच लिए होंगे, तो आपका सही उत्तर क्या है, गुजरात। गुजरात में भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, गुजरात में। तो चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हुए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्या करिए, एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। क्या करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्या करिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।